तो कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हो गई है। बस्तर से कवासी लखमा को उम्मीदवार बनाया गया है। बस्तर से पीसीसी चीफ दीपक बैज का टिकट कटा इस बार। तो ये चुनाव कवासी लखमा नहीं, जनता लड़ेगी, ये कवासी लखमा ने कहा है। हालांकि कवासी लखमा लगातार अपने बेटे को टिकट देने की मांग करते आ रहे थे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो चौथी लिस्ट है जिसका इंतजार सभी कर रहे थे वो अब पूरी हो गई है। चौथी लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी। कवासी लखमा को बस्तर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। पिछली बार दीपक बैज यहां से प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार दीपक बैज का टिकट काटा गया है। कवासी लखमा को ये जगह दी गई है। फिलहाल चौथा लिस्ट कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है और अभी भी 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी के जो महेश कश्यप हैं उनके सामने अब कवासी लखमा होंगे, यानी कि दोनों में आमने सामने अब भिड़ंत होगी। प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। बस्तर सीट की अगर बात की जाए तो देखिए, महेश कश्यप बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। हालांकि बीजेपी ने बहुत पहले ही लिस्ट जारी कर दी थी। वहीं अब चौथी लिस्ट कांग्रेस ने जो जारी की है उसमें बस्तर से उन्होंने कवासी लखमा को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। तो इन दोनों के बीच अब मुकाबला होगा और लोकसभा चुनाव में इन दोनों के बीच भिड़ंत होगी। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जल्द ही लोकसभा चुनाव है, कि आखिर कौन जीतता है। लेकिन बड़ी खबर है कि चौथी लिस्ट अब जारी हो गई है और जारी हो चुकी है और नाम ऐलान के बाद कवासी लखमा से भी आईबीएस 24 ने खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। दादी, लोकसभा का टिकट मिला है आपको, विधानसभा से अब लोकसभा। आज हमारा देश के नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारा राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल जी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी, प्रतिपक्ष का नेता हमारे चरणदास मान जी, हमारे पूर्व मंत्री और सरगुजा राजा टी.एस. सिंहदेव जी, ये बड़े नेता लोगों का भी आशीर्वाद है, इनको भी मैं बधाई देता हूँ। उसके साथ में सबसे पहले बस्तर के जनता को, छत्तीसगढ़ के जनता को भी बधाई देता हूँ। मेरे को, मैं टिकट मांगा नहीं था, मैं प्रदेश अध्यक्ष, अगर कोई कारणवश अभी यह सरकार भी नहीं है, पूरा जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद पार्टी का जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर होता है। इसलिए उसको 11 सीट जितवाना है और बड़े नेता लोग आते हैं, प्रियंका, राहुल गांधी और खड़गे जी आएगा, उनके साथ रहना है। और हमारे प्रभारी क्या नाम, सचिन पायलट, उनको भी बधाई देता हूँ। उन लोग आएंगे तो उनके साथ रहना है। तो उसके कारण देखते हुए अगर कोई कारणवश होगा तो मेरा बेटा को टिकट दे, हम खड़गे साहब से मांग के आए थे। उसको बेटा को नहीं देकर मेरे को ये जिम्मेदारी सौंपा है। समय बहुत कम है दादी, क्योंकि क्या लगता है, तो क्या रणनीति रहेगी अब? मेरे लिए समय अब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महियार कोना में हर गांव में 30-25 साल का राजनीति में, 26 साल का राजनीति में, उसके पहले भी युवा कांग्रेस का लड़ाई लड़ा हो। मेरे को एक एक गांव, एक एक पारा, पूरा बस्तर वाकिफ हूँ। इसलिए मेरे लिए समय बहुत है, 20-25 दिन बचा है, ये बाकी काफ़ी समय है और हम पूरा कवर कर देंगे। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुप्रिया पांडे जुड़ी हुई है। तो सुप्रिया, हालांकि कवासी लखमा पहले से ही कहते आ रहे थे और उनके बेटे के लिए वो टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन दीपक बैज का कहना था कि किसी पार्टी के बड़े नेता को, जिन्होंने नेतृत्व कर चुके हैं, उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। क्या यही वजह है कि कवासी लखमा को इस बार टिकट दिया गया? बिल्कुल, देखिए, कवासी लखमा को इस बार टिकट दिया गया है और कांग्रेस ने कवासी लखमा के नाम पर भरोसा जताया है। काफ़ी मंथन के बाद
कवासी लखमा को टिकट दिया गया है। और आपको बता दें कि कवासी लखमा कोंटा से 6 बार के विधायक रह चुके हैं और अभी भी वर्तमान में भी वो विधायक है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव जीता था, तो यही भरोसा जताते हुए कांग्रेस ने कवासी लखमा को टिकट दिया है। दीपक बैज और कवासी लखमा दोनों के नामों की अटकलें लगाई जा रही थी कि बस्तर लोकसभा सीट से यही दोनों नामों में से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है और आखिरकार कांग्रेस ने कवासी लखमा के नाम पर मुहर लगा दी है। आखिरकार जो 4 सीटें हैं वो बच गई है, क्योंकि 27 मार्च को नामांकन का आखिरी दिन है और कांग्रेस की एक और लिस्ट आनी बाकी है। तो देखना होगा कि एक और लिस्ट जो कांग्रेस की आएगी उसमें इन चारों नामों, जो 4 सीट बचे हैं उन चारों नामों पर निर्णय होता है या नहीं, क्योंकि चौथे लिस्ट का इंतजार कांग्रेस की बेसब्री से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को था, वहां के पदाधिकारियों को था। लेकिन जब लिस्ट आई तो ये देखा गया कि मात्र जो है कवासी लखमा के नाम पर ही सहमति बनी है और उन्हीं को बस्तर से प्रत्याशी घोषित किया गया। लेकिन अगर बाकी बचे सीटों की बात करें तो बाकी बचे 4 सीटों के जो प्रत्याशी है उनकी घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है, जिसमें वक्त जो है वो कांग्रेस लगा रही है। तो हालांकि देखना होगा कि अब इन 4 सीटों पर कब तक कांग्रेस मंथन करती है और कब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होता है। जी सुप्रिया, तो कोंटा से 6 बार विधायक रह चुके हैं कवासी लखमा और लगातार इस बार भी वो विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कितनी संभावना है कवासी लखमा के जीतने की? हालांकि उनके सामने महेश कश्यप भी हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने इधर महेश कश्यप को बतौर प्रत्याशी बस्तर लोकसभा सीट से उतारा है और कवासी लखमा कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो नज़र आ रहे हैं और दोनों के बीच सीधा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, क्योंकि इधर कवासी लखमा भी काफ़ी बस्तर क्षेत्र में लोकप्रिय माने जाते हैं और महेश कश्यप की छवि भी काफ़ी बेहतर है। तो ऐसे भी कड़ा मुकाबला दोनों के बीच देखने को मिलेगा और कांटे की टक्कर इस बार जो है वो बस्तर सीट पर नज़र आ सकती है। जी बिल्कुल सुप्रिया, तो अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल लिस्ट का और भी इंतजार है क्योंकि अभी भी 4 सीटें बाकी है। शुक्रिया जानकारी के लिए सुप्रिया।